हेलो एवरीवन, ये जीके टेस्ट सीरीज का 71वां पार्ट है और सबसे पहले हम लोग 70वें पार्ट का उत्तर करेंगे। तो चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर है विटामिन बी एंड सी ये पानी में घुलनशील है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है ए डी ई के, यानी बी और सी को हटा दीजिए तो वसा में घुलनशील है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चौथे प्रश्न का उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पांचवें प्रश्न का उत्तर है इटली, माउंट एटना इटली में है। छठे प्रश्न का उत्तर भी इटली है, स्ट्राम्बोली इटली में है। सातवें प्रश्न का उत्तर है अफ्रीका, किलिमंजारो अफ्रीका में है। आठवें प्रश्न का उत्तर है कोटोपैक्सी, सबसे ऊंचाई पे ये ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ठीक है। और नौवें प्रश्न का उत्तर है सबसे ऊंचाई पे सक्रिय ज्वालामुखी है ओजेस डेल सलाडो, अर्जेंटीना और चिली सीमा पे है ओजेस डेल सलाडो। 10वें प्रश्न का उत्तर है एंडीज पर्वतमाला, शान ज्वालामुखी एकांका गुआ। तो चलिए 71वां का प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न, भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? दूसरा प्रश्न, बिरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ है? तीसरा प्रश्न, धन्वंतरी किसके कार्यकाल में थे? और चौथा प्रश्न, ऑक्सीजन की कमी से शरीर के किस अंग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पांचवा प्रश्न, ओजोन क्षरण पर हुई संधि क्या कहलाती है? और छठा प्रश्न, आइसोबार की सहायता से क्या जानते हैं? और इसके साथ ही आपसे उम्मीद है कि आप जीके 1 से 105 भी कर रहे होंगे। वो आपके लिए बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, मतलब वो सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है, लॉजिक है। 1 से 100 पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कीजिए, उसको बार बार सुनिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं से कुछ भी सुनने से बेहतर है एक सिस्टमेटिक तरीके से आप चलिए जीके 1 से 105 तक और बार बार इसको रिपीट कीजिए। कोई भी काम कर रहे हैं आप उसको सुनते रहिए। आप ये अपना नियम बना लीजिए कि दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा आपको सुनना है। कुछ भी कर रहे हैं आप, काम सुनते रहिए, काम करते रहिए, ये आपके लिए बहुत, क्योंकि वो आपका बेस है। पहले बेस आप तैयार कर लीजिए। और करंट की जो आपकी 50 वीडियो है उसको भी देखिए, फिर टेस्ट सीरीज आप करते रहिए। और टेस्ट सीरीज जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि आप कितना आंसर, क्योंकि इसमें आंसर नहीं है कितना आंसर कर पाते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, अगर टेस्ट में आप 10 में से 5 कर पा रहे हैं तो आप अच्छी कंडीशन में हैं, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे भी 3-4 और आप सही कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके पास आप जानते होते हैं लेकिन आपकी जुबान पे नहीं आती है। तो चलिए, और 7वां प्रश्न, वातावरण का न्यूनतम तापमान किस समय रिकॉर्ड किया जाता है? और 8वां प्रश्न, बुफोर्ट स्केल द्वारा क्या नापते हैं? बुफोर्ट स्केल। 9वां प्रश्न, बैरोमीटर पे पारे का स्तर एकाएक गिरना क्या दर्शाता है? और 10वां प्रश्न, बैरोमीटर का धीरे धीरे नीचे गिरना क्या दर्शाता है? तो चलिए, ये रहा बहुत बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है, इसको करते रहिए।
अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोगों का।